Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक है यस नो टाइप का और दूसरा है WH टाइप का। तो सबसे पहले हम जो है पहला पढ़ेंगे यस नो टाइप का। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब लगता है विल हैव या शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है। और
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लेते हैं हम। यस नो टाइप के सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जब सिंगल सेंटेंस होगा उसमें एक कार्य भविष्य काल में एक कोई कार्य होगा जो भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होगा, और एक सेंटेंस इस तरह से होगा कि जिसमें दो क्लाज होंगे। तो पहले हम सिंगल क्लाज वाला पढ़ते हैं। जब कोई कार्य भविष्य काल में भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इसका हम निगेटिव देखें तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है, अब देखिए हमारा सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो वो सेंटेंस को हम यस नो टाइप के सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, यानी इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब क्या शब्द पहले आता है तो इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल हैव या शैल हैव। आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। तो यहाँ जो है हमारे पास हम है और हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल हैव। तो यहाँ हम लगाएंगे शैल।
अब ध्यान दीजिए कि भले ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा गया है, लेकिन अगर हमको लिखना है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हम पहले विल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हैव लगाएंगे। और अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे। ठीक, तो ये आपको जो है दिया गया है, भले ही स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन विल लिखने के बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव लिखेंगे, क्योंकि विल जो है वो आपका एक तो एक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और टेंस में भी आपके जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए विल और शैल जो है वो आपका क्या है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद में जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब V1 लेता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए हम हैव लगाएंगे। तो विल और हैव मिलकर के परफेक्ट जो है सेंटेंस होते हैं, यानी कहने का मतलब परफेक्ट टेंस होते हैं, इसलिए जो है हम इसके बाद V3 लगाएंगे। तो शैल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम वी, और उसके बाद हमने कहा हैव लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में इस क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है तो पूरा करने का, पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, तो हो जाएगा कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पूरा कर चुके होंगे, कार्य, किसका कार्य, अपना कार्य, तो अपना की अंग्रेजी होगी आवर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या शब्द आया है, तो क्या शब्द की इंग्लिश लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम विल, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तुम आया है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू अदर सब्जेक्ट में है, इसलिए उसके साथ विल हैव लगेगा। अब हम केवल विल लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे विल के बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो आपका विल हैव है तो विल लिख दिया है, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर नॉट, फिर हैव लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, क्योंकि विल जो है और विल और शैल मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात V1 लेते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है वो बाहर आया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो यहाँ विल पहले लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, और जब भी विल शैल के बाद हैव लग जाए तो उसके पश्चात V3 जो है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका विल यू नॉट हैव, उसके बाद वर्ब जो है गा चुके होंगे, तो सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म होगी संग। और उसके बाद फिर जो है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या गा चुके होंगे, तो गाना अ सॉन्ग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक सेंटेंस यहाँ भी है, क्या वह कल सुबह तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो क्या शब्द से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे जो है हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वह सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसके अनुसार से अदर सब्जेक्ट में हम विल हैव लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे विल। उसके बाद फिर जो है वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। फिर जो है आपका हैव लगेगा, क्योंकि हमने कहा है भले ही स्ट्रक्चर इस तरह से हो, लेकिन पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर नॉट है तो हैव लिखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो विल सब्जेक्ट हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वहाँ लिखा गया है, तो विल ही हैव, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करना जो है क्या होगा, याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, उसका थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नट, लर्नट। विल ही हैव लर्नट,
और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या याद कर चुका होगा, तो पाठ, अपना पाठ, हिज लेसन। और कब से, कल सुबह तक, तो तक बाई टुमारो मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और एक WH टाइप का। यस नो टाइप के सेंटेंस पहले हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखना होगा कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। जो यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, हिंदी वाक्य। और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो विल हैव और शैल हैव। आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। अब यस नो टाइप के सेंटेंस में एक चीज़ और देख लेते हैं। जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, मतलब कोई एक कार्य घटित होगा, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दिया गया है, क्या हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। शैल वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्या तुम गाना नहीं गा चुके होगे। विल यू नॉट हैव संग अ सॉन्ग। उसके बाद एक सेंटेंस और है, क्या वह कल सुबह तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बाई टुमारो मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग यस नो टाइप के अंतर्गत जो दो क्लाज वाले सेंटेंस घटित होते हैं, यानी दो घटनाएं घटित होती हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब कोई कार्य या जब दो कार्य, ऐसा लिखिए। जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है। जब कोई कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जो कार्य बाद में घटित होता है जो कार्य बाद में घटित होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक मोहन का आना
और उसके बाद उससे पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। ये दो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जब दो घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें से एक जो है आपका वो फ्यूचर में लिखा जाता है, दूसरा प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है। मोहन के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, यानी वह पत्र लिख चुकी होगी, यह कार्य पहले घटित हो रहा है। तो इसे हम किस में लिखेंगे, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। किस टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका देखिए, मोहन के आने से पहले क्या वह पत्र लिख चुकी होगी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या शब्द पहले आता है तो उसकी इंग्लिश लिखी नहीं जाती है, लेकिन ये क्या शब्द इसके साथ में जुड़ेगा या फिर इसके साथ जुड़ेगा। तो मोहन के आने से पहले क्या वह पत्र लिख चुकी थी, इस क्या को हम इस सेंटेंस से जोड़ेंगे। तो क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, तो लिखेंगे हम क्या, विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी और हैव लिखेंगे। इसके बाद फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में ये लिखा जाएगा। तो हैव के बाद जो है विल सी हैव। उसके बाद रिटन जो है लिखना होगा। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, लिखने का। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रिटन लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या लिख चुकी होगी। तो पत्र अ लेटर, विल सी हैव रिटन अ लेटर। अब उसके बाद पहले की इंग्लिश लिखेंगे हम, पहले की। तो लिखेंगे हम बिफोर, बिफोर लिख दिए। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बाद में लिखते हैं। तो मोहन का आना, मोहन सब्जेक्ट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मोहन कम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल सी हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन कम्स। यहाँ पर एक सेंटेंस है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक गाड़ी के आना और दूसरा हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, कौन सा कार्य पहले घटित हुआ है, तो हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, यह कार्य पहले घटित हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे किस में, इसे हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और यहाँ ये कार्य बाद में घटित हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ क्या शब्द आया है, जब भी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए वाक्य में, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके स्थान पर हम जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अभी क्या शब्द इसके साथ जुड़ेगा या फिर इसके साथ, तो गाड़ी आने से पहले क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, ये क्या शब्द अभी यहाँ पर, ये क्या शब्द इसके साथ में लेकर गए थे, यानी वह पत्र लिख चुकी होगी दूसरे वाले सेंटेंस के साथ में। तो ऐसे ही क्या शब्द जो है इस पहले वाले जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा उसके साथ में हम जोड़ देंगे। क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो लिखा जाएगा शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट, क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। उसके बाद पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, उसके बाद गाड़ी का आना जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, द ट्रेन
arrives, before the train arrives। तो यहाँ सेंटेंस जो दिया गया है फिर से हम देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस में हम जब दो कार्य घटित होते हैं, एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, क्या मोहन के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी? तो विल सी हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन कम्स। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल पर जो है पढ़ा हुआ है, उसे जा कर के देख लीजिए, तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के शुरू से टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।